आज के इस कार्यक्रम में हम ऋषि कपूर को याद कर रहे हैं। आज उनकी याद का दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला इस सवाल के साथ। 3 बरस की उम्र में ऋषि कपूर अपने बहन भाइयों के साथ एक फिल्म में नजर आए थे। ये फिल्म उनके पिता ने बनाई थी। कौन सी फिल्म और कौन सा गाना था? जिन श्रोताओं को इस सवाल का जवाब नहीं पता, वो इस गाने की फिल्म का नाम बताएं। विविध भारती की गीतमाला ऋषि कपूर स्पेशल। गजरा आजा मेरी रात में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी रात में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आज की पहली पहेली ये है। ऋषि कपूर अपने छोटे भाई बहनों के साथ नजर आए थे अपने पिता द्वारा निर्देशित एक फिल्म में। वो फिल्म कौन सी थी और गाना कौन सा था? उस समय ऋषि कपूर की उम्र केवल 3 साल थी। तो बताइए कौन सा था वो गाना? देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। कमल संभाले हुए मन का ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। बहुत सारे श्रोताओं का जवाब आया कि ये जहरीला इंसान फिल्म का गाना है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी बताया कि फिल्म श्री 420 के गाने प्यार हुआ इकरार हुआ में ऋषि कपूर नजर आते हैं। उनके भाई बहन भी नजर आते हैं। ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और रितु नंदा नजर आए थे श्री 420 फिल्म के गाने में। 1955 था वो साल। रेनकोट पहनकर एक दूसरे का हाथ पकड़े भाई बहन चले जा रहे हैं और हम न रहेंगे फिर भी रहेंगी निशानियां वाली लाइन वहां पर आती है। बहुत सारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स भी हैं और बहुत सारे सवाल भी हैं। तो एक एक करके सभी के कमेंट शामिल करने की कोशिश करते हैं एक साथ। सबसे पहले तो बता दें कि जहरीला इंसान फिल्म का गाना हमने सबसे पहले सुनवाया और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब भी इस बारे में आए हैं।
और इसके अलावा आज विविध भारती की गीतमाला का आखिरी अंक है, तो ये हमारे कुछ श्रोताओं को अफसोस हो रहा है इस बात के लिए। इस कार्यक्रम को अलविदा कहेंगे, लेकिन कल एक नए कार्यक्रम का स्वागत करेंगे हम। और एक श्रोता लिखते हैं कि तबले की हर थाप पर थिरकता ये गीत मन को बांध लेता है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने प्रेम रोग फिल्म के गाने की फरमाइश की। एक और श्रोता लिखते हैं कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम पहले हफ्ते में 2 दिन आता था, लेकिन 1 मई से मंगलवार को 4 बजे सेलुलॉइड के सितारे आएगा। तो क्या हेलो फरमाइश कार्यक्रम हफ्ते में एक ही दिन आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम अब हफ्ते में केवल एक ही दिन आएगा। गीतमाला का कार्यक्रम का सफर आज खत्म हो रहा है, इसकी कमी खलेगी, लेकिन आशा करते हैं कि इससे भी अच्छा कार्यक्रम सुनने को मिलेगा। बिल्कुल, ये हमारा वादा है कि कल जो कार्यक्रम शुरू होगा वो इससे भी अच्छा कार्यक्रम होगा। कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ऋषि कपूर के रंगीन स्वेटर्स को उनके फैन, खासतौर पर लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद किया करती थीं और एक जमाने में ये एक फैशन स्टेटमेंट, एक ट्रेंड बन गया था। इसके अलावा एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि मनचाहे गीत कार्यक्रम की समय सीमा बढ़ाएं, 3 बजे से 4 बजे तक करें, क्योंकि एक तो पोस्ट कार्ड नहीं मिलते हैं, दूसरा पोस्ट बॉक्स नहीं है। हम बहुत मेहनत करके पोस्ट कार्ड आपको भेजेंगे। भाई अभी मनचाहे गीत कार्यक्रम शुरू होने दीजिए, धीरे धीरे उसका समय भी बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता का कमेंट है कि 1 मई से होने वाले बदलाव बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट अलग अलग गानों को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। विविध भारती की गीतमाला, ऋषि कपूर स्पेशल। और अब अगला सवाल यह है कि ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड मिला था। ये कब मिला था और किस फिल्म के लिए मिला था? सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार ऋषि कपूर को किस फिल्म के लिए मिला था और कब मिला था? अब एक और सवाल भी पूछ लिया जाए इस गाने से जुड़ा। ये गाना जिस फिल्म का है, उस फिल्म में ऋषि कपूर के किरदार का नाम क्या था? दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। ये
ये गजल है आपकी, मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ, उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी थी परछाइयाँ, उठ गई यारों की महफिल, हो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया। कर्ज फिल्म का ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। इस फिल्म में मोंटी ओबेरॉय का किरदार निभाया था ऋषि कपूर ने, मोंटी ओबेरॉय का किरदार। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मैं और मेरी वाइफ शादी के बाद कन्याकुमारी घूमने गए तो वहां टूर ट्रैवल मैनेजर मुझे ऋषि कपूर और मेरी वाइफ को श्रीदेवी कहा करता था। इसके अलावा हमारे सवाल का जवाब बहुत सारे श्रोताओं ने दिया है और वो ये कि मेरा नाम जोकर फिल्म में अभिनय के लिए ऋषि कपूर को मिला था बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये जवाब बहुत सारे श्रोताओं का है और कुछ श्रोताओं ने उम्र भी लिखी है, 16 बरस के थे उस समय ऋषि कपूर। एक श्रोता लिखते हैं कुछ बातें कुछ गीत से लेकर गीत माला कार्यक्रम का दोपहर 1 बजे सभी श्रोताओं को बेसब्री से इंतजार हुआ करता था। नए पुराने फिल्मी गाने, फिल्मों की, कलाकारों की जानकारियां, श्रोताओं के कमेंट्स, ये सब सुनकर दिल खुश हो जाता था। हम आपको मिस करेंगे विविध भारती की गीतमाला। बिल्कुल मिस करेंगे आप, लेकिन नया जो कार्यक्रम होगा वो इससे बेहतर लगेगा ऐसी हमें उम्मीद है। और इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की बातें। एक श्रोता लिखते हैं कि अमर अकबर एंथनी फिल्म की कव्वाली इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर्दा है पर्दा। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि 2 नायिकाएं थीं, टीना मुनीम और सिमी ग्रेवाल। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने मैटिनी शो के बारे में पूछा है कि वो कार्यक्रम क्या है। तो प्लीज इंतजार कीजिए उस कार्यक्रम के आने का, तब आपको जरूर पता चल जाएगा कि उस कार्यक्रम में क्या होने वाला है। और इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है, प्रेम जब आंखों के रास्ते दिल में उतरता है तब ऐसे ही अंतरात्मा से फूटता है। कर्ज फिल्म के गाने के लिए उन्होंने ये बात लिखी है। इसके अलावा जिन श्रोताओं ने कहा था कि पोस्ट कार्ड मुश्किल से मिलते हैं, उनके जवाब में एक श्रोता ने ये लिखा है कि डाक विभाग के पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहां पोस्ट कार्ड मिलता है, वहीं की वहीं फरमाइश लिखकर वहीं डब्बे में पोस्ट कर देना ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं और आखिरी गीतमाला कार्यक्रम है। इस बात पर बहुत सारे श्रोताओं ने अपने जज्बात, अपनी बातें लिखी हैं और अब आगे बढ़ने की बारी है। और अब अगले गाने से पहले जो सवाल है वो ये कि ऋषि कपूर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है। इस किताब का नाम क्या है?
और ये गाना जिसमें एक भाई दूसरे भाई को मना रहा है, किस फिल्म का है और कौन है इस फिल्म के निर्देशक, और साथ में गीतकार और संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। फोट चल फोटला, साला पीछे करता जा रहा है, चल जा। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, जान हुआ आवारा, सुबह का निकला तारा। चल मेरे भाई, अबे हट। चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। तू क्या समझ रहा है बे? मैं शराब पिया? साला धुआं खींच के अभी चल जा। तूने नहीं पी, हाँ मैंने पी है। तूने नहीं पी, हाँ मैंने पी है। जिसने भी पी ये आदत बुरी है। बहुत हो चुकी दुनिया, सो चुकी, अब मान जा नहीं, सर फोड़ता हूँ। चल मेरे भाई, बहुत हो गया। चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। क्या मैं नशे में हूँ? जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी। जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी। भला या बुरा तुम ही समझना, तुम पे फैसला ये मैं छोड़ता हूँ। चल मेरे भाई, अबे बोला ना चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। टैक्सी वाले ने भी ना बैठाया, टमटम वाले ने चाबुक दिखाया। टैक्सी वाले ने भी ना बैठाया, टमटम वाले ने चाबुक दिखाया। अपनी पीठ पर तुम्हें उठाकर घोड़ा बनकर देख मैं दौड़ता हूँ। चल मेरे भाई, अबे नहीं जाना। चल चल मेरे भाई, बोला ना नहीं जाना। चल मेरे भाई। साला घुसते चला जाएगा।
बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है कि ये नसीब फिल्म का गाना है और मनमोहन देसाई इस फिल्म के निर्देशक थे। और इसके अलावा ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा ऋषि कपूर के लिए रफी साहब ने क्या शानदार आवाज मैच की है, कमाल है, ये भी लिखा है। और कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है कि ऋषि कपूर की बायोग्राफी का नाम है खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला कार्यक्रम का आखिरी दिन है, पता नहीं कल ये कार्यक्रम कोई तीसरा नाम बदल कर आएगा या नहीं। आपको बस यही कहना चाहते हैं कि कल से शुरू होगा सुरीला सफर और इस कार्यक्रम में आप और हम एक साथ सफर तय करेंगे। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि नसीब फिल्म का ये गाना और संगीत R.D. बर्मन का है। गलत, R.D. बर्मन का नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जिन्होंने आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता की जिज्ञासा ये है कि कल जो नया कार्यक्रम आएगा उसका पेज आप 11 बजे फेसबुक पर डालें तो हम कमेंट कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने कहा, हमने मान लिया। सुरीला सफर कार्यक्रम की पोस्ट जल्दी से जल्दी कल विविध भारती के फेसबुक पेज पर आएगी ताकि आप कमेंट कर पाएं। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि डाकघर में पोस्ट कार्ड नहीं मिलता। डाकघर में पोस्ट कार्ड मिलते हैं। अगर आपके इलाके में पोस्ट कार्ड उपलब्ध नहीं है तो आप पोस्ट ऑफिस को जोर डालिए, पोस्ट ऑफिस आपको ये जो पोस्ट कार्ड हैं वो मंगाकर जरूर देंगे। और इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मैंने अभी अभी रेडियो चालू किया और सुनते ही थोड़ा धक्का लगा कि गीतमाला का ये आखिरी एपिसोड है। मुझे फुर्सत नहीं मिलती है कि रेगुलर सुन पाऊं, लेकिन संजोग से आज इस कार्यक्रम का आखिरी एपिसोड सुन रही हूं। कल के कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की। और अब आगे बढ़ते हुए जो अगला गाना है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में एक और बात। सन 1976 में ऋषि कपूर के साथ एक हीरोइन ने अपनी यात्रा शुरू की थी। उनकी वो पहली फिल्म थी। ऋषि कपूर तब तक 2-3 फिल्में पुराने हो चुके थे। निर्देशक थे H.S. रफेल। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर के साथ एक नई हीरोइन को डेब्यू दिया गया था? H.S. रफेल की फिल्म साल 1976। तब तक ये गाना और इस गाने से जुड़ी पहेली ये कि फिल्म बॉबी की कहानी किस लेखक की थी? 1:25 विविध भारती गीतमाला कार्यक्रम का आखिरी एपिसोड। चाहो सोना चांदी, ना चाहो हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। न मांगू बंगला बाड़ी,
दोस्त नाम के, देता है दिल के बदले में दिल के, देता है दिल के बदले में दिल के, घे 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 रे सरबां प्यार में सौदा नहीं, घे 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 रे सरबां प्यार में सौदा नहीं। ना जानू मुल्ला काजी, ना जानू काबा काशी, मैं तो हूँ प्रेम पियासा रे, मेरे सपनों की रानी होगी तुमको हैरानी, मैं तो तेरा दीवाना रे, देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के, प्यार में सौदा नहीं, बॉबी फिल्म का ये गाना प्रेमनाथ के लिए याद किया जाता है। ये गाना एक श्रोता ने लिखा है कि लैला मजनू वो फिल्म थी जिसमें रंजीता ने पहली बार काम किया था, और ऋषि कपूर का सबसे अनूठा रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने सबसे ज्यादा नई हीरोइनों के साथ काम किया है। बिल्कुल सही है, ये एक कमाल का रिकॉर्ड है। इस बारे में भी अगर वक्त मिला तो आज बात की जाएगी। उसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि आपने कव्वाली स्पेशल पार्ट 2 लाने का वादा किया था, लेकिन अब तो ये कार्यक्रम खत्म हो रहा है। जी हाँ, वो हो नहीं पाया उसका सेकंड पार्ट लाने का। बिल्कुल सोचा था, लेकिन आगे किसी और कार्यक्रम में करेंगे। लैला मजनू के बारे में और भी श्रोताओं ने लिखा है, और कई श्रोता ये लिख रहे हैं कि सुरीला सफर में भी क्या गीत माला की तरह कमेंट कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे। सुरीला सफर कार्यक्रम में जो भी सफर होगा उसमें आप जरूरी तौर पर शामिल रहेंगे। इसके अलावा 1976 में आई फिल्म लैला मजनू, एच.एस. रवेल का निर्देशन, और कैस की भूमिका में ऋषि कपूर और लैला की भूमिका में रंजीता। ये बातें हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी हैं। बॉबी की कहानी थी ख्वाजा अहमद अब्बास की, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नए जमाने की स्टोरी है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि रंजीता लैला मजनू में शामिल थीं, और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता ऋषि कपूर के बारे में अपनी बातें लिख रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उनके पसंदीदा हीरो थे ऋषि कपूर। फिल्म बॉबी में डिंपल के द्वारा दिया गया नाम मजेदार लगा था, वो नाम था डिब्बा। इसके अलावा हरनाम सिंह रवेल की फिल्म लैला मजनू के बारे में बहुत सारे श्रोताओं की बातें हैं। कुछ और कमेंट्स हम आगे शामिल करने की कोशिश करेंगे। तब तक ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है कि ये गाना किस फिल्म का है। इसके अलावा एक सवाल ये कि वहीदा रहमान, शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, अमिताभ बच्चन और राखी के अभिनय वाली एक फिल्म सन 1976 में आई थी। वो फिल्म कौन सी थी जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, अमिताभ बच्चन, राखी वगैरह सब एक साथ थे? होते होते प्यार हो
किसी से कम नहीं फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना। और इसके अलावा ऋषि कपूर और काजल किरण का नाम हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है। और एक और सवाल जो हमने पूछा था उसका जवाब है कभी कभी, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया कि आपने जिस कास्ट का नाम लिया था वो कभी कभी फिल्म में थी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि गीतमाला और कुछ बातें कुछ गीत के बाद अब ये देखना है कि सुरीला सफर कैसा रहेगा। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि हम नए कार्यक्रम का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि काजल किरण और ऋषि कपूर के साथ इसमें तारिक शाह भी हैं। एक श्रोता ये लिखती हैं कि ये जो गाना अभी आपने सुनवाया इससे जुड़े हर शख्स को सजदा कर रही हूँ। जिंदगी सी इठलाती मचलती आशा भोसले की आवाज कुछ गीली सी कुछ सीली सी मन को दरिया सा बहाती चली जाती है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि गीतमाला कार्यक्रम हम कभी भुला नहीं पाएंगे। सभी उद्घोषकों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की, थीम्स की गोली फेंकी और कमेंट्स पढ़े जाने पर जो खुशी होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। फेयरवेल पार्टी में ऑफिस में अदरक इलायची की चाय पी रहा हूँ, गीतमाला का फेयरवेल है। और अब जो है वो अगले कार्यक्रम के जरिए आपसे मुलाकात होगी। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि गीतमाला कार्यक्रम बंद हो रहा है लेकिन 1 बजे से 2 बजे के बीच पिछले 5 वर्षों में कुछ बातें कुछ गीत और गीतमाला कार्यक्रम के जरिए हम श्रोता एक दूसरे के परम मित्र बन गए। एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछना, पसंद नापसंद का ध्यान रखना, जन्मदिन और शादी की सालगिरह वगैरह पर बधाइयां देना, एक दूसरे के सुख दुख साझा करना, ये सब हम मिलजुल कर करते रहे हैं। विविध भारती ने हमें जोड़ा है, इसके लिए हम विविध भारती के आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह से आगे भी आप जुड़ेंगे क्योंकि अगले कार्यक्रम में भी आपके कमेंट्स का जो आयोजन है वो तो रहेगा, कमेंट्स की गुंजाइश पूरी तरह से रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं अगली फिल्म की तरफ और ये गाना आ रहा है। बताइएगा कि ये किस फिल्म का गाना है। और आज का दूसरा सवाल ये, सागर सरहदी की लिखी एक फिल्म जिसमें ऋषि कपूर और शाहरुख खान एक साथ नजर आए थे, हीरोइन थी दिव्या भारती। वो कौन सी फिल्म थी 90 के दशक की? अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंचन, अरे हे कंचन प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंचन, हे कंचन ओ प्यार। हो ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। तुमसे बढ़ के यारा कौन, हमको तो तुमसे है कांची, अरे कांची ओ प्यार। आंखों में ये सूरत है किसकी, हो एक नजर तो देखो कम से कम। देखो इन आंखों में ये सूरत है किसकी, हो एक नजर तो देखो कम से कम। आखिर है हमारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची, अरे हे कांची ओ प्यार।
जमाने को दिखाना है फिल्म का ये गाना आपने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। दीवाना फिल्म की बातें आप कर रहे हैं जिसमें दिव्या भारती, ऋषि कपूर और शाहरुख खान थे और इसके अलावा सागर सरहदी ने ये फिल्म लिखी थी, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा ये जो गाना अभी हमने बजाया इसके बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि रेलगाड़ी के ऊपर फिल्माया गया ये गाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि ऋषि कपूर का दीवाना फिल्म का पायलिया गाना आप जरूर सुनवा दें। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि आखिरी अंक जो हम सुन रहे हैं वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और अब कल का इंतजार है कि कल कौन सा कार्यक्रम आप सुनवाने वाले हैं। ऋषि कपूर स्पेशल, विविध भारती की गीतमाला और ये अगला गाना। यहां भी आपको फिल्म का नाम बताना है। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। साथ में एक सवाल और, इम्तियाज अली की एक फिल्म जिसमें सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण थे और साथ में थे ऋषि कपूर, ये कौन सी फिल्म थी? वक्त भी है मेहरबान, फिर ये कैसी दूरियां, बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, हो एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। फिल्म का ये गाना, एक श्रोता लिख रहे हैं कि इस गाने के लिए ये फिल्म एक दिन में 3 बार देखी थी। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह का डांस इस गाने में बहुत अच्छा है। और इसके अलावा गीतमाला के बारे में बहुत सारे श्रोता अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। मैटिनी शो कार्यक्रम का नाम कई श्रोताओं को बड़ा ही पसंद आ रहा है, ये भी कुछ श्रोताओं ने कहा है। और कुछ श्रोता कह रहे हैं कि 1 मई से जो बदलाव हो रहे हैं वो सुखद हैं और हमें इन बदलावों का इंतजार है। और इसके अलावा दीवाना फिल्म के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, लेकिन पिछला जो सवाल था इम्तियाज अली वाली फिल्म का, उसका जवाब अभी तक मुझे दिखा नहीं है कि हमारे किसी श्रोता ने दिया। अगला गाना बजाएंगे और तब तक इंतजार करेंगे। और एक और श्रोता हैं जो शायद देर से शामिल हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि कल से कौन सा कार्यक्रम शामिल होगा, शुरू होगा। आपको बता दें, सुरीला सफर कार्यक्रम कल से शुरू होने वाला है।
किशोर कुमार की आवाज में ये गाना। आपको बताना है इस गाने के गीतकार का नाम। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। शोर नहीं हो, खामोशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। तेरे सपने देख रहा हूँ और मेरा अब काम है क्या, सागर जैसी आँख। सागर फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना। हमने पूछा था इस गाने के गीतकार का नाम, सभी ने जवाब दिया। संगीतकार R.D. बर्मन और गीतकार जावेद अख्तर। इम्तियाज अली वाली फिल्म का नाम लव आजकल है, ये भी कुछ श्रोताओं का कमेंट आया है। और इसके अलावा डिम्पल कपाड़िया का नाम भी कई श्रोताओं ने लिखा है। कई श्रोता ये लिखते हैं कि अलविदा गीतमाला, बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन कल से सुरीला सफर कार्यक्रम शुरू होगा, नए अंदाज में मिलेंगे और नए अंदाज में कमेंट करेंगे। शुक्रिया आप सभी का, आप सभी के कमेंट्स का तो हमें इंतजार रहेगा। बहुत सारे श्रोताओं ने और भी अलग अलग बातें लिखी हैं।
इम्तियाज अली और दीपिका पादुकोण, ऋषि कपूर। लव आजकल 2009 में ये फिल्म आई थी और कई श्रोताओं ने ये लिखा है कि सुरीला सफर कार्यक्रम का हम स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। एक श्रोता हैं जो नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं, इसलिए वो इस कार्यक्रम से पूरी तरह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। विविध भारती की गीतमाला ऋषि कपूर स्पेशल। और अब ये गाना आपको बताना है, इस गाने में शैलेंद्र सिंह के साथ जो महिला गायिका हैं वो कौन हैं? मेरे दिल ने तुमको, मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज मिला दो, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज मिला दो, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। तुमको मेरे दिल ने मुझको पहली नजर में लगा है यूं, मुझको पहली नजर में लगा है यूं, 7 सदियों पुराना है अपना, और सदियों ही रहना पड़ेगा तुमको बन के इन आँखों का सपना। युग युग की कसमें निभा के कदम, इस जग की रस्में निभा के सनम, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। तुमको मेरे दिल ने प्यार की इन हंसी वादियों में, प्यार की इन हंसी वादियों में झूम के यूं ही मिलते रहेंगे, जिंदगी के सुहाने सफर में हम सफर बन के चलते रहेंगे। इस दिल के अरमा जगा के सनम, मुझको बाहों की राहों में लाके सनम, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। तुमको मेरे दिल सभी ने जवाब दिया है। कंचन की आवाज है इस गाने में। और अब जल्दी से अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रेम रोग फिल्म का ये गाना है। आपको बताना है फिल्म प्रेम रोग के संगीतकार कौन थे।
कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता। मैं हूँ प्रेम रोगी, हाँ मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम रोगी। फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। मैं हूँ प्रेम रोगी। कुछ समझा कुछ समझ ना पाया, कुछ समझा कुछ समझ ना पाया। दिल वाले का दिल भर आया, और कभी सोचा जाएगा क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया। जातन लागे वो तन जाने, जातन लागे जाने, ऐसी है इस रोग की माया। मेरी इस हालत को, हाँ मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ। मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ। ओ जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम रोगी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, प्रेम रोग फिल्म का ये गाना और विविध भारती की गीतमाला का सफर। इतना ही, ये भी नहीं कह सकते कि कल इस कार्यक्रम में मुलाकात होगी। कल सुरीला सफर कार्यक्रम का आगाज होगा। आप सभी इस कार्यक्रम के स्वागत के लिए तैयार रहिएगा। हमें उम्मीद है कि ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, ये आपको पसंद आएगा। विविध भारती की गीतमाला का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के साथ।